छोड़िए आंटी जी, इस बिगड़ैल की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप आरती लाइए ना, चलिए मुझे टीका करिए। हम दोनों के बीच के जंग में आप खामखा गोलियों की शिकार बन गई। वो क्या कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आज जो भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, पर अंजाम आपको भुगतना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे टीका करिए, करिए ना। लड्डू भी है। इसे प्रसाद कहते हैं। मुझे ना लड्डू बहुत पसंद है। वाओ, माँ बेटी का मिलन नौला, सो टचिंग। इससे पहले कि हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाए, हम खुद ही यहाँ से निकल जाते हैं। जे, ये क्या हो रहा है? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया डीएस? उस बंदरिया के साथ रहने के लिए क्यों छोड़ दिया आपने हमें? हम मान्यता के बारे में नहीं, उदयवीर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है जे? क्या है? हम दोनों डांस कर रहे हैं, और क्या? ये डांस नहीं, अटेंशन पाने का एक बचकाना सा जरिया है। प्लीज डीएस, हम पहले ही बहुत गुस्से में हैं। आप इस वक्त हमसे इस बारे में कोई बात मत कीजिए। आप इस लहजे में हमसे बात नहीं करेंगी जे? पता नहीं मान्यता के खिलाफ आपके दिल में क्या है। आपका सलूक उनके साथ, उनके होने वाले पति के साथ सही नहीं है। और आप लोगों ने जो किया वो सही है। हाँ, हमारा रिश्ता पहले जगत के साथ तय कर दिया गया, फिर अचानक से एक दिन हमें उदय की तरफ धकेल दिया गया। हमसे कहा गया कि उदय से शादी कर लो। हमारे रोके वाले दिन बड़ी कन्वीनियंटली उदय को मान्यता को ढूंढने भेज दिया गया। एक ही रात में उदय हमारे होने वाले मंगेतर से मान्यता का पति बन गया। पर ये सब तो सही था डीएस, क्योंकि ये सब कुछ आपने किया था, है ना? हम तो जो करते गलत ही होता है ना? डीएस, आप ही बताइए, अब तो मान्यता घर वापस आ गई। उसकी हालत देखकर क्या आपको लगता है कि उदय और मान्यता को शादी करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमें हमारा खोया हुआ हक वापस मिल जाना चाहिए? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं जे? क्या कि हमें उदय वापस मिल सकता है या नहीं? ये ख्याल तो आप ही ने हमारे दिमाग में डाला था, है ना दादी साहब? उस वक्त हालात कुछ और थे। तो क्या हुआ डीएस? हालात चाहे जैसे भी हो, हम तो वही है ना। आप कहना क्या चाहती है जे? बस इतना कि उस लड़की के साथ सही करने के चक्कर में आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही हैं। आकाश। हाय आकाश जी, आप जब युवराज उदयवीर राजकुमारी मान्यता के अलावा और भी लड़कियों के साथ घूम रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका और राजकुमारी मान्यता का रिश्ता इसलिए टूट गया था क्योंकि बचपन में उनकी सगाई उदयवीर के साथ करा दी गई थी, पर अब ऐसा लगता है उदयवीर को मान्यता से ज्यादा दूसरी लड़कियों में दिलचस्पी है। तो आपका अगला कदम क्या होगा, बताइए सर।
हम आपका डाइनिंग हॉल में इंतजार करते हैं। How dare he? वो हमारे और जे के बारे में से सोच भी कैसे सकते हैं? दादी साहब, ये मीडिया वाले भी ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं लोग। हमारे पीछे तो जैसे हाथ धोकर ही पड़ गए। दादी साहब, वो स्टोरी नेट से हटा दी गई है और इस रिपोर्टर ने भी हमसे माफी मांगी है, लेकिन फिर भी हमारा सर गुस्से से घूमे जा रहा है। दादी साहब, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम सीधा आप ही के पास आ गए। आप ऐसी सिचुएशन में इतना शांत कैसे रह लेती हैं? उदय, ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ? दादी साहब, कुछ हुआ हो तब ना। हम और जय सिर्फ डांस कर रहे थे और वहां पे सिर्फ हम दोनों नहीं थे, उन्नति और विजय बन्ना भी थे, लेकिन फोटोज में सिर्फ हम और जय हैं। विजय बन्ना और उन्नति को तो क्रॉप कर दिया ना, वरना न्यूज कैसे मिलती है लोगों को? सीरियसली दादी साहब, ये रिपोर्टर्स ना किसी भी हद तक गिर सकते हैं। I mean, अब हम हमारे ही होटल में हमारे ही दोस्तों के साथ डिनर पे नहीं जा सकते। मान्यता के आने के बाद ये मीडिया सर्कस और भी बढ़ गया है। सीरियसली दादी साहब, तंग आ गए हम। उदय बेटा, दादी साहब, दादी साहब, सच कहिए, आप हमसे नाराज हैं ना? एक्चुअली हम यही नहीं समझ पा रहे थे कि आपके होते हुए ये सब हुआ कैसे। दादी साहब, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। माना कि मान्यता हम जैसी नहीं है और उसे हटके हैं, वो हमें चैलेंज करती हैं। उनके दिमाग में क्या चल रहा है हम कभी समझ नहीं पाते। अब आप ही बताइए, जब इतना सब कुछ एक ही लड़की में है तो हम उसे छोड़कर कहीं बाहर क्यों देखेंगे? आपकी ये बात सुनकर हमें चैन पड़ा।